अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समीर रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त से मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बंदू स्टाइल सीख कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और इसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने चेंज डाली हैं। इससे पहले भी मैं सीख कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक डाल दूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 किलो बीफ का कीमा है और ये थोड़ा सा मैंने चर्बी भी इसके अंदर मैंने पिसवा ली थी। मैं इसके अंदर डाल दूंगी आधा किलो प्याज। इसे मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया है और इसका पानी मैंने निकाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ड्राई होना चाहिए, पानी होगा तो कबाब टूट जाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून भर के, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, अदरक लहसुन का पेस्ट फाइन पेस्ट होना चाहिए। इसके 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इस अदरक लहसुन को जो मैंने पीसा था, थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसे ग्राइंड कर लिया था। हरी मिर्चें 2 से 3 टेबलस्पून, पिपली पाउडर 1 टीस्पून भर के। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की होती है। लॉन्ग ब्लैक पेपर होती है लेकिन इसका टेस्ट, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये इस शेप में होती है, ठीक है। हाफ टी स्पून जायफल जवतरी पाउडर, 1 टीस्पून कबाब चीनी पाउडर। मैं आपको इसकी भी लुक दिखा देती हूँ। ये काली मिर्च की तरह होती है लेकिन इसके ऊपर हल्की सी शाइन सी होती है। चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सुहागा। ये बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रॉक फॉर्म में मिलता है और इसलिए आता है। सुहागा हम डाल देंगे 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर 2 से 3 टीस्पून डाल दें भर के। टार्टरी, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, ये दानेदार मेरे पास पड़ी थी, ये पिंच चाहिए। भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। इन सबको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि तमाम चीजें कंबाइन हो जाएं। अगर आप चाहें तो इन सब चीजों, ये सारी चीजें डालकर कीमे को एक दफा और चॉपर में चॉपराइज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे दोबारा नहीं किया था। मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स किया था और कबाब बना लिए थे। तो यहाँ पर मैंने मजीद इसके अंदर नमक ऐड किया है क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। साथ में डालूंगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी ताकि अच्छी तरह फ्लेवर इस कीमे के अंदर चला जाए। इसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। जी, आधा पौना घंटा मैंने रखा है, ये मैरिनेट हो चुका है। अच्छा, मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें कुछ पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर दी थी, ठीक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके सीख कबाब बनाएंगे। यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक्स ले ली हैं क्योंकि मैं इन्हें पैन के अंदर बनाऊंगी। आप इसे बारबेक्यू कर सकते हैं और आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। एक अच्छी अमाउंट लेंगे कबाब की, इसे हम स्टिक पे लगाएंगे और हाथ से इसको इम्प्रेशन दे देंगे। ठीक है, इस तरह हमने इम्प्रेशन इसका उंगलियों का दे दिया है। इसी तरह मैं तमाम सीख कबाब बना के रहूंगी। सीख कबाब मैंने बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। तो इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी 1 टीस्पून, क्योंकि जो कीमा मैंने यूज किया है उसके अंदर ऑलरेडी फैट है। तो इन स्टिक्स को मैं इसके ऊपर रख दूंगी और इसे हम कुक होने के लिए रख देंगे। इसे हम टर्न करेंगे, तकरीबन 8-9 मिनट लगते हैं, कबाब तैयार हो जाते हैं। अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पर आप ओवन गर्म करेंगे और 10 मिनट के लिए आप बेक होने के लिए रख दीजिएगा। कबाब तैयार हो गए हैं, इसी तरह मैं और बना के रखती रहूंगी। यहाँ पर मैंने कोयला दिया है चूल्हे के ऊपर ताकि हम एंड पे इसके ऊपर बारबेक्यू स्मोक दे सकें। यहाँ पर मैंने प्लेटर के ऊपर प्याज और थोड़ी सी बंद गोभी काट के वो डाल दी है और ये कबाब हम प्लेटर में निकालेंगे। बहुत मजे के कबाब बने थे, खासकर जो हमने पिपली का पाउडर और कबाब चीनी का पाउडर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें। और हमने अंडा भी नहीं डाला लेकिन कबाब टूटे भी नहीं हैं, आप देख सकते हैं। बंदू खान स्टाइल सीख कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।